सौरभ सिकदर साहब, बात तो यही है कि जो मांगे हैं प्रदर्शनकारियों की, वो अगर सरकार मानने को तैयार है, मिलकर बैठकर बातचीत करने को तैयार है, तो कहीं से कोई पहल तो होनी चाहिए थी। देखिए, सबसे पहले मैं ये कहना चाहता हूं कि ये जो ममता बनर्जी का आखिरी जो नाटक है कि मैं इस्तीफा दूंगा, ये इस्तीफा जिंदगी में वो नहीं देंगे। ये खाली भटकाने का कोशिश है। दूसरी बात है कि लाइव स्ट्रीमिंग को लेकर इतना डर किस बात का? अगर सुप्रीम कोर्ट में जो जैसे तृणमूल के प्रवक्ता अभी बता रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट का एम्बार्गो है उसमें, वैसे अगर एम्बार्गो कोई है तो वो खुलेआम दिखाए कि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, मैं इसलिए लाइव स्ट्रीमिंग नहीं कर सकता हूं। क्या उसने ऐसा किया है? उसने हर चीज को कभी भी जो सीधे तरीका से वो जवाब देते नहीं है। ये तो डॉक्टर लोगों को बात तो जायज है, अगर वहां पे बुला के उन लोगों को डराया जाए, धमकाया जाए, किसी के ऊपर जैसे बंगाल में होता है फॉल्स केस दे देते हैं, ऐसे कुछ किया जाए, इसलिए उसने लाइव स्ट्रीमिंग का मांग किया है और वो जायज भी है। लेकिन अगर जैसे कि तृणमूल का प्रवक्ता बोल रहा है कि सुप्रीम कोर्ट का कोई गाइडलाइन है, तो उनको सीएम ममता दीदी को वो दिखाना चाहिए था और दिखा के बोलना चाहिए था कि हम इसलिए लाइव स्ट्रीमिंग नहीं कर पाए। क्या उसने किया? उसके सौरभ सिकदर साहब, क्या आप इस दलील को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है क्योंकि मामला सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में है, अदालत में है, इसलिए लाइव स्ट्रीमिंग नहीं हो सकती थी? यह सरकार की ऑफिशियल दलील थी इसके पीछे। नहीं, बिल्कुल, लेकिन इसका ऑर्डर क्या है, इसका रेफरेंस क्या है, ये तो बताना चाहिए ना। रेफरेंस क्या सबको मालूम है? लोग समझते हैं ये लोग पढ़े लिखे डॉक्टर है, कोई अनपढ़ गवार नहीं है कि कानून उसको पता नहीं है। ये सही नहीं है। अगर कोई मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रही हो या किसी कोर्ट में चल रही हो, तो वो मामला को लेकर लाइव स्ट्रीमिंग हो, कोई इंटरफेरेंस और इन्फ्लुएंस करना नहीं चाहिए। क्या ये गलत है? आप कह दीजिए कि ये गलत है कि जब मामला चल रहा है कोई इन्फ्लुएंस होना चाहिए। भास्कर दा, एक एक करके थोड़ा बोले, एक एक करके थोड़ा बोले। इशू जो है वो बहुत गंभीर है। जल्दी से आप अपनी बात कंप्लीट कीजिए। सौरभ सिकदर साहब, लाइव स्ट्रीमिंग इतनी जरूरी थी कि उसके लिए बातचीत ही ना हो, वो चलेगा? ये सरकार के ऊपर से सबका विश्वास उठ गया है। सबसे बड़ा बात ये समझना पड़ेगा, ये ममता बनर्जी और इसका सरकार को कोई विश्वास नहीं करते हैं। दूसरी बात है कि जो सब जुडिस मैटर है उसको छोड़ के भी बहुत सारे चीज वहां पे बात होना था। सुप्रीम कोर्ट में कुछ लॉ पॉइंट में बात हो रहा है। आप कह रहे हैं कि सबसे बड़ा मसला है ट्रस्ट का, सबसे बड़ा सरकार के ऊपर भरोसे का मसला है, और आप कह रहे हैं कि इस वजह से जो भी हो वो सामने हो, और यही मांग रही है। देखिए, हमारे साथ आबू शर्मा, प्रवक्ता कांग्रेस भी हैं। आप इसे कैसे देखेंगे? ये पूरा मामला अब उलझता जा रहा है कि सरकार कि मुख्यमंत्री बैठी रह गई, वेट करती रह गई, प्रदर्शनकारी जो प्रोटेस्टर्स हैं वो बैठे रह गए, बातचीत का टेबल जो है वो सूना रह गया, खाली रह गया, सब कुछ, बातचीत शुरू नहीं हुई, और उसके पीछे सिर्फ लाइव स्ट्रीम का कारण है। क्या आपको भी लगता है कि यही एक महज वजह है, या फिर इसके पीछे कोई और भी बात है जिसकी वजह से बात आगे नहीं बढ़ रही है? आबू शर्मा। सबसे पहले मैं ये कहना चाहता हूं, अगर मुख्यमंत्री जी ने इस्तीफा सौंपने की बात की तो कहीं ना कहीं उनके द्वारा कोई गड़बड़ी हुई, ये तो साबित हो चुका है। लेकिन हम लोग वो शोले फिल्म देखा था जो धर्मेंद्र जी टैंक के ऊपर चढ़ गए थे और बोल रहे थे हम सुसाइड करेंगे। गांव वाले चिंतित थे, शायद सही सुसाइड कर लेंगे, लेकिन सुसाइड हुआ नहीं और गांव वाले चिंतित थे। लेकिन यहाँ मुख्यमंत्री जी कहने के बावजूद राज्यों का जो जनता है उनको कोई रिपरकेशन, कोई एक टीएमसी का भी लोग नहीं कहा जो नहीं ऐसा आप मत कीजिए, आप देख लीजिए। तो ये जो इस्तीफा का बात होता है आज का राजनीति में, इसके पहले का राजनीति में आप देख लीजिए इतिहास में, करुणाकरण जी पुलिस कमिश्नर का कहने पर एक जेल कस्टडी में मौत हुई थी और फ्लोर में कुछ मिसमैच हुआ था बातों में, तो उन्होंने इस्तीफा सौंप दिया था मुख्यमंत्री रहते हुए। कृष्ण आडवाणी जी हवाला में नाम आया तो उन्होंने बोला जब तक हम क्लीन चिट नहीं मिलेगा तब तक हम नहीं करेंगे राजनीति कोई संसदीय पद में।
उसके बाद अजहर ये को छोड़ा था, आतंकवादी को। आबू जी तो कहां वहाँ- पहुंच गए आप? थोड़ा पश्चिम बंगाल पे ही रहते हैं ना? नहीं, ये इतिहास जानना चाहिए। आज पुल गिर रहे, पश्चिम बंगाल का ही बात हो रहा है। आपका सब्जेक्ट इतिहास इस्टोपा पर है और मैं इस्टोपा पर भी बात कर रहा हूँ। आज मणिपुर जल रहे, पुल गिर रहे। हाँ, शिवाजी का मूर्ति जो आपका महाराष्ट्र में सबके लिए भगवान जैसा होता है, उनका मूर्ति गिर गया, लेकिन कहीं पर कोई इस्टोपा नहीं होता है। तो आज का राजनीति में इस्टोपा कोई देता नहीं है। मेरा इसलिए कहना आपको ये है। ड्रामा नजर आ रहा है। गौतम लाहिड़ी साहब, आप किस तरह से देखते हैं ममता बनर्जी के इस्तीफे की इस पेशकश को, जिसमें वो पश्चिम बंगाल की जनता से माफी मांगती हुई भी नजर आ रही हैं अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि ये बातचीत नहीं हो पाई, हल नहीं निकल पाया और अभी भी अस्पतालों में मरीजों को उसी दुश्वारियों का सामना करना पड़ेगा। लाखों मरीजों को इलाज नहीं मिल पा रहा है, 27 मरीजों की जान जा चुकी है। सुप्रीम कोर्ट निर्देश दे चुका है डॉक्टरों को कि काम पर वापस लौटें, उसके बाद भी गतिरोध जारी। सबसे पहले बात की बहुत दुर्भाग्यजनक की बात है कि जो न्याय के लिए सारे लोग सड़क पे है, ये सारे इसको जो डिमांड और काउंटर डिमांड से असली मुद्दा तो हट रहा है। न्याय का विचार कहाँ, न्याय विचार कहाँ हो रहा है? ना तो मुख्यमंत्री का इस्तीफा से वो जो महिला के साथ जो अत्याचार है उसका न्याय विचार नहीं मिलेगा, ना तो लाइव स्ट्रीमिंग से नहीं होगा। बात है कि समस्या का हल करना है। इतिहास का बात जो बोल रहा है, इतिहास ये भी है कि हमको याद आ रहा है कि जब लोकपाल विधायक लेके चर्चा हो रहा था, वही डिमांड अन्ना हजारे ने किया था कि लाइव स्ट्रीमिंग हो। उस समय सरकार ने राजी नहीं हुआ था, क्योंकि वो एक गलत मैसेज जाता है लाइव स्ट्रीमिंग के। मैं मानता हूँ ममता बनर्जी की सरकार का बहुत ही गलती है इस मामले में, लेकिन लाइव स्ट्रीमिंग का जो इशू है वो बात मैं मानता हूँ कि इसमें नहीं होना चाहिए। इसमें राजनीति होता था, समस्या समाधान नहीं होता था। एक लाइव स्ट्रीमिंग के कारण, एक डिमांड के कारण कोई बैठक रद्द हो जाएगा और 1 महीने के ऊपर वो अस्पताल का इलाज बंद पड़ा है, ये कोई नया विचार हो रहा है? सही बात। तो अजीब बात है, दुख आप ये की कह रहे बात हैं है। कि ये एक्सक्यूज भी अपने आप में बहुत बड़े सवाल खड़े करता है।